Happy Minds TV। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल से उसे कमाई बहुत कम होती थी। रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने एक सुंदर सुनहरे पंखों वाला हंस देखा। हंस ने रामू से कहा, नमस्ते किसान भाई, मैं एक जादुई हंस हूँ और सुनहरे अंडे देती हूँ। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। रामू ने हंस को उठाया और घर ले आया। अगले दिन रामू ने हंस के घोंसले में एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा पाया। रामू ने वह अंडा बाजार में बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। हर दिन हंस एक सुनहरा अंडा देती और रामू की संपत्ति बढ़ती चली गई। जल्दी ही रामू और सीता ने एक बड़ा घर बना लिया और वे बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हंस को मार दूं और सारे सुनहरे अंडे एक ही बार में पालूं तो मैं और भी जल्दी अमीर बन जाऊंगा। सीता ने रामू को समझाया, रामू, हमें धैर्य रखना चाहिए। हंस ने हमें बहुत सारा धन दिया है, लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी और अगले दिन हंस को मार दिया। उसने हंस को काटा, लेकिन अंदर कोई अंडे नहीं मिले। रामू का दिल टूट गया और उसने अपनी गलती समझी। हंस के बिना रामू और सीता फिर से गरीब हो गए। रामू ने सीखा कि लालच से केवल नुकसान ही होता है। उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। और इस तरह किसान और सुनहरे हंस की कहानी गांव में फैल गई, जिससे सबको लालच के दुष्परिणामों के बारे में पता चला। Happy Minds TV। एक समय की बात है, एक सियार जिसका नाम जैकी था, भोजन की तलाश में एक गांव में घुस आया। वह भूखा और थका हुआ था और गलती से एक धोबी के घर में रखे नीले रंग के ड्रम में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। अपनी नई रंगत देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसे एक योजना सूझी। नीला होकर वह जंगल लौट आया। जंगल के जानवरों ने उसे देखकर सोचा कि वह कोई खास प्राणी है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नीला जानवर नहीं देखा था। उन्होंने उसे राजा मान लिया और उसका स्वागत किया। जैकी ने जानवरों को यह विश्वास दिलाया कि वह देवताओं द्वारा भेजा गया है और उसे उनका नया राजा बना दिया गया है। जैकी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने जानवरों को आदेश दिए और वे उसकी सेवा करने लगे। उसे अब कोई काम नहीं करना पड़ता था और सभी जानवर उसे खाने और आराम करने के लिए सबसे अच्छा भोजन और जगह देने लगे। जैकी अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था और उसे लगा कि उसकी चालाकी काम कर गई है। लेकिन एक दिन जब वह अपने राजसी जीवन का आनंद ले रहा था, उसने दूर से दूसरे सियारों की आवाज सुनी। सियारों की आवाज सुनकर जैकी खुद को रोक नहीं पाया और वह भी जोर से बोल उठा। जानवरों ने उसकी असली आवाज सुन ली और तुरंत समझ गए कि जैकी कोई खास प्राणी नहीं बल्कि एक साधारण सियार है। जानवरों ने गुस्से में आकर जैकी को जंगल से बाहर भगा दिया। जैकी ने अपनी जान बचाई और एक गुफा में जाकर छुप गया। उसने सोचा कि वह हमेशा अपनी चालाकी से जीतेगा, लेकिन उसकी झूठी पहचान ने उसे मुश्किल में डाल दिया। जैकी ने सीखा कि झूठ और धोखा कभी टिकाऊ नहीं होते और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। एक निर्जन गांव में चूहों की एक कॉलोनी खुशी खुशी रहती थी। गांव की शांति अचानक भंग हो गई जब एक दिन एली हाथी, जो हाथियों की दयालु नेता थी, अपने झुंड के साथ गांव से गुजरी। हाथियों का झुंड अनजाने में चूहों के छोटे छोटे घरों को रौंदता हुआ निकल गया। चूहों का नेता मिलो इस आपदा को देखकर बहुत चिंतित हुआ। उसने निर्णय लिया कि उसे एली से बात करनी चाहिए ताकि आगे और नुकसान से बचा जा सके। मिलो ने साहस जुटाया और एली हाथी के पास जाकर विनम्रता से निवेदन किया, हे महान एली, हम चूहे बहुत छोटे और नाजुक हैं।
आपके झुंड के गुजरने से हमारे घर नष्ट हो गए हैं। कृपया हमारे नुकसान से बचने के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। एली, जो कि बहुत दयालु और समझदार थी, ने मिलो की बात ध्यान से सुनी। उसने तुरंत सहमति व्यक्त की और वादा किया कि भविष्य में वह और उसका झुंड गांव से नहीं गुजरेगा। बदले में मिलो ने एली को आश्वासन दिया कि अगर कभी हाथियों को उनकी जरूरत पड़ी तो चूहे उनकी मदद करेंगे। कुछ समय बाद शिकारी हाथियों को बड़े जालों में फंसा लेते हैं। एली को मिलो का वादा याद आया और उसने मदद के लिए संदेश भेजा। संदेश पाकर मिलो और उसके चूहे दोस्त तुरंत एली और उसके झुंड की सहायता के लिए पहुंचे। चूहों ने तेजी से अपने तेज दांतों से जाल को कुतरकर हाथियों को मुक्त कर दिया। हाथी इस मदद के लिए बहुत आभारी थे और उन्होंने महसूस किया कि छोटे जीव भी बहुत मददगार हो सकते हैं। एली ने मिलो और चूहों का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और सहयोग में ताकत होती है। इस प्रकार चूहे और हाथी अच्छे दोस्त बन गए और तब से एक साथ मिलकर शांति और सद्भाव से रहने लगे। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम हरी था। हरी हमेशा जल्दी पैसा कमाने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक जादुई दीपक है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। हरी ने बहुत दूर तक यात्रा की और आखिरकार उसे जादुई दीपक मिल गया। उसने दीपक को रगड़ा और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालिक, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। हरी बहुत खुश हुआ और सोने की कामना की। तुरंत उसके सामने सोने के ढेर आ गए। हर दिन हरी नई नई इच्छाएं करता रहा। उसने एक भव्य महल, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और कई नौकरों की कामना की। लेकिन हरी संतुष्ट नहीं था। वह लालची हो गया और भी चीजों की कामना करने लगा। एक दिन हरी ने दुनिया का सबसे महंगा हीरा पाने की इच्छा की। जिन्न ने उसे चेतावनी दी, मालिक, यह दीपक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह भी नाजुक है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह टूट जाएगा और आप सब कुछ खो देंगे। जिन्न की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हरी ने हीरे की इच्छा की। दीपक जोर से हिलने लगा और फिर टुकड़ों में बिखर गया। जिन्न गायब हो गया और हरी की सारी संपत्ति भी गायब हो गई। हरी के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। उसे समझ में आया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया। उस दिन से हरी मेहनत करने लगा और जो उसके पास था उसी में संतुष्ट रहने लगा। और इस तरह मूर्ख व्यापारी की कहानी पूरे शहर में फैल गई, जिससे सभी को लालच के खतरों और संतोष के महत्व का पता चला। Happy Minds TV. पुराने समय की बात है, एक नदी के किनारे घने जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ पर रहने वाली एक चालाक और प्रेरणाशील बंदर थी, जिसका नाम मोना था। वह बहुत चालाक थी, उसका जीवन उत्साही था और उसे अपने पेड़ पर उगने वाले मीठे आमों का खाना बहुत पसंद था। एक उज्ज्वल और मनमोहक दिन, जब मोना स्वादिष्ट आम का आनंद ले रही थी, तब उसने नदी के किनारे एक मगरमच्छ कोको को देखा। मोना, जो दयालु थी, उसने कोको से कहा, नमस्कार मिस्टर मगरमच्छ, क्या आप इन मीठे आमों में से एक आम खाना चाहोगे? कोको मोना की पेशकश से हैरान और खुश था। उसने उत्तर देते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर बंदर, मुझे बहुत पसंद आएगा। मोना ने एक मीठे आम को कोको की ओर नीचे फेंक दिया, जिसे कोको ने बहुत ही आनंद से खाया। उस दिन से ही मोना और कोको अच्छे दोस्त बन गए। प्रतिदिन कोको नदी के किनारे आता और मोना उसे कुछ आम देती। वे अपने जीवन के बारे में बात करते और कहानियां साझा करते और हर दिन एक दूसरे के पास आते जाते हुए करीबी होते गए। एक दिन कोको ने अपनी पत्नी कैथी के लिए कुछ आम घर ले आया। जब कैथी ने आमों का स्वाद लिया तो उसे बहुत पसंद आया और उसने कोको से पूछा कि उन्हें कहाँ से मिले। कोको ने उसे अपनी मित्र मोना के बारे में बताया, जो आम के पेड़ पर रहती हैं। कैथी, जो चालाक थी, खुद से सोचा, अगर ये आम इतने मीठे हैं तो सोचो इन आमों के बाद हर दिन मोना का दिल कितना स्वादिष्ट होगा।
उसने मोना के दिल को पाने की योजना बनाई। कैथी मधुरता से कहती है, कोको मेरे प्यारे, मुझे हाल ही में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त मोना बंदर के दिल से मेरा इलाज हो सकता है। क्या तुम उसे मेरे पास ला सकते हो? कोको अपनी पत्नी के अनुरोध से चौंका और दुखी हो गया। उसे अपने दोस्त को हानि पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कैथी को अप्रसन्न करना भी नहीं चाहता था। अपनी मित्रता और पत्नी के आदेश के बीच फंसे हुए कोको अनिच्छुक रूप से सहमत हो गया। अगले दिन कोको नदी के किनारे मोना से मिलने गया। कोको बोला, नमस्कार मोना, क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पत्नी से मिलना चाहोगी? उसे वह आम बहुत पसंद हैं जो तुम मुझे देती हो, और वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। कोको ने चिंता छुपाने की कोशिश की। मोना, जो अपने दोस्त पर भरोसा करती थी, सहमत हो गई। उसने कोको की पीठ पर सवार होकर उनके साथ यात्रा शुरू की। जब वे तैर रहे थे तो कोको चुपचाप और उदास हो गया। मोना ने अपने दोस्त के व्यवहार को देखा और कोको से कहा, क्या बात है कोको? तुम परेशान लग रहे हो। कोको और अधिक रहस्य नहीं रख सकता था। एक भारी मन से उसने मोना को कैथी की योजना के बारे में बताया, जो उसके दिल को खाने की योजना बना रही थी। मोना चौंकी, लेकिन उसने त्वरित सोचा और अपनी बचाव की योजना बनाई। अरे कोको, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने दिल को पेड़ पर छोड़ दिया है, मोना ने गंभीर होकर कहा। कोको, जो साधारण था, मोना पर विश्वास करता था, उसने कहा, सचमुच? ओह नहीं, हमें वापस जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, मोना ने कोको की पीठ से कूदकर पेड़ की ओर चढ़ा। उसने कोको की ओर देखकर कहा, कोको, तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैंने अपने दिल को पेड़ पर छोड़ दिया है? यह मेरे अंदर है। मैंने तुम्हारे जैसे अपने दोस्त के रूप में विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उसे कहो कि वह कभी भी मेरे दिल को नहीं पा सकती। कोको ने शर्मिंदा महसूस किया और मोना से माफी मांगी और कहा, मुझे बहुत खेद है मोना, मैं बेवकूफ और कमजोर था। कृपया मुझे माफ कर दो, उसने विनती की। मोना ने कोको को माफ किया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ कोको, लेकिन याद रखो, सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। अपनी पत्नी को समझाओ कि मित्रता और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। कोको ने मोना का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। उसने कैथी को सब कुछ समझाया, जिसने अपनी गलती को समझा और कभी भी किसी भी नुकसानदायक चीज का आग्रह नहीं किया। उस दिन से मोना और कोको दोस्त बने रहे, लेकिन कोको ने कभी भी अपनी मित्रता के बीच किसी को आने नहीं दिया। और मोना अपनी चालाकी और दयालुता के साथ अपने आम के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगी। Happy Minds TV. एक धूप वाले दोपहर, बेला नाम की एक प्यारी पिल्ला ने एक सुंदर तितली को उड़ते हुए देखा। उत्साहित होकर उसने तितली का पीछा किया, बिना यह समझे कि वह अपने घर के पिछवाड़े से बाहर जा रही है। तितली बेला को बगीचे के पार, बाड़े से आगे और शहर की व्यस्त सड़कों में ले गई। बेला तितली पर इतनी ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने नहीं देखा कि वह कितनी दूर आ गई है, जब तक कि तितली उड़कर चली नहीं गई और उसे एक अजीब जगह में अकेला छोड़ दिया। खोई और डरी हुई बेला ने घर लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए सड़कों पर भटकना शुरू कर दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ अलग और अजीब लग रहा था। बेला ने धीरे से रोते हुए अपने घर और परिवार को याद किया। जैसे ही बेला भटक रही थी, उसने एक काले बिल्ले को देखा जिसका नाम मैक्स था। मैक्स बहुत चालाक था और शहर को अच्छी तरह जानता था। उसने बेला को खोया हुआ देखा और मदद करने के लिए पास आया। नमस्ते छोटे, लगता है तुम खो गई हो। तुम्हारा नाम क्या है?
मैक्स ने प्यार से पूछा। मेरा नाम बेला है, उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं तितली का पीछा कर रही थी और अब मैं घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूं। मैक्स ने सहानुभूति से सिर हिलाया। चिंता मत करो बेला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पीछे आओ और हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा सके। मैक्स ने बेला को सड़कों के भूल भुलैया से बाहर निकाला, व्यस्त सड़कों से सावधानी पूर्वक बचते हुए, और उसे शांत गलियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। वे घंटों तक चलते रहे, लेकिन बेला ने मैक्स पर भरोसा किया और उसके करीब ही रही। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैक्स ने बेला को एक आरामदायक छोटे से घर में लाया, जिसका बगीचा फूलों से भरा था। यह श्रीमती जेनकिंस का घर है, मैक्स ने समझाया। वह एक दयालु वृद्ध महिला है जो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। वह तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करेंगी। बेला ने घबराते हुए दरवाजे पर धीरे से पंजा मारा। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और एक गर्मजोशी भरा, दोस्ताना चेहरा दिखाई दिया। श्रीमती जेनकिंस ने अपने सुनहरे बालों और सौम्य मुस्कान के साथ बेला को देखकर बोली, अरे तुम बेचारी, तुम जरूर खो गई हो। अंदर आओ, अंदर आओ। श्रीमती जेनकिंस ने बेला को अपने घर में स्वागत किया, उसे गर्म स्नान कराया और स्वादिष्ट खाना खिलाया। बेला ने पहली बार सुरक्षित और आराम महसूस किया जब से वह खोई थी। उस रात बेला ने अपने परिवार के सपने देखते हुए एक आरामदायक बिस्तर में सोया। अगले दिन श्रीमती जेनकिंस ने स्थानीय पशु शरणालय में कॉल किया और बेला के आगमन की सूचना दी। बेला का परिवार, जो उसे बेताबी से खोज रहा था, यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। वे तुरंत श्रीमती जेनकिंस के घर पहुंचे और जब बेला ने उन्हें देखा तो वह उत्साह से भौंकी और अपनी पूंछ जोर से हिलाई। बेला के परिवार ने श्रीमती जेनकिंस और मैक्स को उनकी दया और देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। बेला ने घर के करीब रहने और दूर भटकने के खतरों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उस दिन के बाद से बेला हमेशा अपने घर के पिछवाड़े की सुरक्षित सीमाओं के भीतर ही रही, खुश होकर घर और प्यार से घिरी रही। कहानी की सीख, हमेशा सावधान रहें और घर के करीब रहें ताकि खोने से बचा जा सके।